मित्रों नमस्कार। एसपीजी ब्लॉगर यूट्यूब चैनल पर सभी मित्रों का हमेशा की बात पुनः एक बार स्वागत है। सभी मित्रों को जैसा कि विदित है कि हमेशा हम ऐतिहासिक टॉपिक पर ही वीडियो ले आते हैं, तो आज के वीडियो के इस भाग में विशेष रूप से चंद्रवंश की एक और शाखा करौली जो स्टेट रही है राजस्थान में, वहाँ का जो जादव वंश है, जिनको जादव क्षत्रिय भी कहा जाता है, उनका जो राज्य है, उनके विषय में थोड़ा सा हम यहाँ पर चर्चा करना चाहते हैं। यह चंद्रवंश की शाखा है। सम्राट ययाति के बड़े पुत्र यदु के वंशज जादव ही कहलाए। तो थोड़ा सा इनका पौराणिक आधार पे अगर हम विवेचना करें तो हिंदू संस्कृति पौराणिक कथाओं को आधार मानते हुए सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी, उनके 10 पुत्र हुए, जिनमें मरीचि, अंगरा, अत्रि आदि जो पुत्र थे। तीसरे पुत्र जो अत्रि के जो पुत्र थे वो पुरु, और इन्हीं पुरु के पुत्र जो हुए वो आयु, और आयु के जो 5 पुत्र हुए उसमें प्रसिद्ध राजा नहुस, छत्र, वृद्धि आदि हुए। और यही नहुस के जो 6 पुत्र हुए उनमें मुख्य रूप से यति, ययाति, संयाति, बियाति आदि पुत्र हुए। तो इनके जो नहुस के दूसरे पुत्र थे ययाति, राजा ययाति, इनके 4 पुत्र हुए, यदु, तुर्वसु, द्रुह, अनु, और एक और पुत्र है पुरु भी उनको कहा गया है। और यही यदु से जो चंद्रवंश का उदय माना गया है, यहीं से यादव कुल या जादव कुल, जादौन आदि की उत्पत्ति मानी गई। यहीं से चंद्रवंशी क्षत्रिय श्रेष्ठ जादव कुल राजवंश की स्थापना मानी गई। तो आज इसी विषय पर थोड़ी सी हम करौली राज्य के विषय में जानकारी देना चाहते हैं, और इनके वंश के विषय में भी विस्तार पूर्वक आज हम यहाँ पर चर्चा करना चाहते हैं। तो यदु का जो राज्य है वो केन, बेतवा, चंबल, जो राजस्थान का जो नदियों का कांठे जिनको उद्गम प्रदेश कहते हैं, उस क्षेत्र को माना जाता रहा। इनके एक वंश की शाखा से है वंशी उपशाखा निकली। यादव वंश में शशि बिंदु चक्रवर्ती सम्राट हुए थे। जादवों की एक शाखा ने विदर्भ में भी, जो आपका वर्तमान महाराष्ट्र है, तो वहाँ पर भी एक इन्होंने शाखा गोदावरी के तट पर स्थापित की। यादवों में सम्राट मधु बड़ा प्रसिद्ध राजा हुआ, और इनके बाद में महाभारत कालीन अंधक और वृष्णि तो वंश इस जादव कुल से निकले, जिनके नाम पर 2 शाखाएं बनी। जादवों का मथुरा पर राज्य था बहुत पुराने समय से। उन्हीं में एक सूरसेन नाम के जादव हुए, जिससे ये प्रदेश सूरसेन प्रदेश भी कहलाया। और अंधक वंश में मथुरा का शासक कंस हुआ, जो उग्रसेन का पुत्र था, जिसके विषय में लगभग सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पर जो कहानी को समझने की थोड़ी सी आवश्यकता है कि जादवों की जो 2 शाखाएं, वृष्णि वंश जिसमें सूरसेन, उनके पुत्र नंद, वसुदेव, अक्रूराद, और दूसरी शाखा अंधक वंश जिसमें उग्रसेन, उनके पुत्र कंसयाद। तो संयुक्त रूप से इनका जो राज्य है मथुरा में था, जो निश्चित अवधि अंतराल तक बारी बारी राज गद्दी पर बैठ करके ये दोनों वंश शासन चलाया करते थे, क्योंकि प्रजा में वृष्णि वंश और अंधक वंश की जो संख्या बल था लगभग समान थी, लगभग बराबर थी। जब वृष्णि वंश के शासक सूरसेन की शासन अवधि पूरी हो गई, तब नियम के मुताबिक उग्रसेन राजा बने और वो गद्दी पर बैठे। तो लेकिन उग्रसेन के पुत्र कंस को ये मंजूर नहीं था। अतः कंस और उनके जो ससुर हैं मगध नरेश, जरासंध, जो बड़ा ही पराक्रमी बलशाली राजा हुए थे, तो उनकी साठगांठ मथुरा राज्य को हमेशा के लिए हड़पने की थी।
तो अतः मथुरा की सुरक्षा का हवाला दे करके कि यहाँ पर अतिरिक्त सेना बल लगाया जाए जिससे दुश्मनों से शत्रुओं से रक्षा हो जाए, ऐसी बात बता करके मगध नरेश जरासंध ने धीरे धीरे सैनिक बल को मथुरा से जो मगध से मथुरा में पहुंचा दिया। अचानक कंस ने एक दिन राज्य में जब पर्याप्त बल उसके पक्ष के लोग हो गए तो आपात स्थिति घोषित करते हुए और अपने पिता समेत सभी राज्य के पदाधिकारियों एवं विरोधियों को नजरबंद कर दिया अथवा कारागार में डाल दिया और राजगद्दी को हथिया कर स्वयं राजा बन बैठे। उसके बाद में मथुरा में अन्यायपूर्ण ढंग से तानाशाही शासन कंस के द्वारा चलाया जाने लगा, जैसा कि हम पुराणों मध्य भागवत वगैरह अन्य स्रोतों से हम जानकारी हमें प्राप्त होती है। और जिसने भी विरोध किया उसे उसने कुचल दिया। इस बात को लेकर वृष्णि वंश की प्रजा में भयंकर आक्रोश था, लेकिन सत्ता कंस के हाथ में होने के कारण उत्पीड़न सहन करना उनकी मजबूरी थी। जब वृष्णि वंश के वसुदेव और देवकी और रोहिणी के द्वारा श्री कृष्ण व बलराम का जन्म हुआ तो उसके बाद की कथा तो शायद सभी जानते हैं कि कंस का अंत कैसे हुआ। कंस बहुत ही बड़ा अन्यायी था। इस पर वृष्णि वंश के वसुदेव के पुत्र कृष्ण और बलराम ने उसे कैसे मारा, ये कथा के विषय में लगभग बताने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। अतः यहाँ पर इतना ही हमें समझ लेना है कि कृष्ण जो थे बड़े योगी वीर राजनीतिज्ञ थे। कृष्ण ने ही महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। कृष्ण पूर्ण भगवान के अवतार हैं, ऐसा हमारे हिंदू समाज में माना जाता है। कृष्ण द्वारा कंस के मारे जाने पर उनके जो ससुर सम्राट जरासंध ने वृष्णि वंशी जादुओं पर भयंकर चढ़ाई कर दी। जन सुरक्षा की दृष्टि से जो पूरा जादव समाज था द्वारका चला गया और महाभारत युद्ध के बाद जादवों ने भी बहुत भयंकर महायुद्ध हुआ जिसमें ये बड़ी संख्या में मारे गए। कृष्ण के परम लोक गमन के बाद जादव फिर मथुरा में आ गए। फिर जादवों से मथुरा जो थी वो विदेशी जो आक्रांता थे, कुषाण वंश के जो विदेशी शासक थे, उन्होंने सत्ता को छीन लिया। इसके बाद कुषाणों से नागवंशी शैवधर्मी जो क्षत्रिय थे उन्होंने मथुरा को छीन लिया। नागों के कमजोर जब पड़ने लगे, जब नाग कमजोर पड़ गए तो जादवों ने फिर से मथुरा पर अधिकार कर लिया। ये क्रम चलता रहा। जादवों का एक राज्य पंजाब में भी था, उन्होंने चढ़ाई कर अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। वहाँ के शासक गज ने अपने नाम का गजनी शहर बसाया। दक्षिण में जादवों का एक राज्य देवगिरी था। यहाँ एक प्रसिद्ध किला था, अलाउद्दीन खिलजी ने इस राज्य को कुचल दिया। जादवों का जो है दक्षिण में दूसरा राज्य विजयनगर था। इसकी स्थापना हरिहर ने सन 1336 में की थी। विजयनगर पर 2 जादव वंशों ने शासन किया। यह राज्य बड़ा ही समृद्धशाली था। इस राज्य में व्यापार, शिल्प व अन्य कलाओं का खूब विकास हुआ था। सन 1565 में बीजापुर, गोलकोंडा वर्तमान जो हैदराबाद और बीदर जो दक्षिण के जो स्टेटें थीं, वहाँ के शासकों ने मिलकर विजयनगर पर आक्रमण कर दिया और इतिहास का जो ताल कटोरा के युद्ध के नाम से दर्ज इतिहास के पन्नों में ये प्रसिद्ध युद्ध, जिसमें विजयनगर साम्राज्य की पराजय हुई और उन्होंने इसे बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट कर दिया। इस प्रकार की जानकारी हमें ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर मिलती है। तो ताल कटोरा के जो ऐतिहासिक प्रसिद्ध युद्ध में बहमनी साम्राज्य की जो राजधानी थी वह राज्य था विजयनगर, वर्तमान कर्नाटक में है, नष्ट हो गया। उस कालखंड में मथुरा के राजा इच्छपाल जादव थे। उनके पुत्र उत्तराधिकारी ब्रह्मपाल थे। ब्रह्मपाल के जो सगे भाई विनयपाल जो थे उनके वंशज बनाफर कहलाए। इसी वंश में प्रसिद्ध योद्धा आल्हा और उदल पैदा हुए थे, जो चंदेलों के शासक महोबा पहुँचे और बामनगढ़ की लड़ाइयाँ लड़ते हुए पृथ्वी पर अपनी कीर्ति उन्होंने अर्जित की, जिसे लोकगीतों के माध्यम से क्षेत्रीय जनता उनकी वीरता का बखान करते हुए
उनके शौर्य और साहस का गुणगान हमेशा करते रहते हैं। अब हम बात करते हैं मथुरा के राजा ब्रह्मपाल के बाद उनके पुत्र इंद्रपाल गद्दी पर बैठे। उनके 11 पुत्र थे। ज्येष्ठ जो पुत्र थे उत्तराधिकारी, उनका नाम विजयपाल, और यही महाराज विजयपाल को शिकार खेलने का बहुत बड़ा शौक था। तो शिकार खेलते खेलते वर्तमान बयाना तक वो आ गए और उन्हें यह स्थान चारों ओर से पर्वतों से घिरा हुआ, दुश्मनों से रक्षा करने में समर्थ और अच्छा लगा कि ये स्थान उचित है। तो उन दिनों मैदानी क्षेत्र की राजधानियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं थी। तो अफगानिस्तान के मुस्लिम आक्रांता जो मोहम्मद गजनवी के नायकत्व में मुसलमानों ने हमले अपने देश पर शुरू कर दिए थे, और ये कालखंड लगभग 10वीं शताब्दी के आसपास का था। इन्हीं कारणों से विजयपाल अपनी राजधानी को किसी सुरक्षित दुर्गम स्थान पर ले जाना चाहते थे। तो उन्हें ये संयोग से स्थान मिला। ये मानी नामक पहाड़ी पर उन्होंने इसमें अपनी राजधानी को बनाया, जहां उन्होंने एक बड़े दुर्ग का निर्माण कराया, जहां पर आज राजस्थान का बयाना नामक नगर स्थित है। उसी समय गजनी के मुस्लिम हमलावरों ने मथुरा को लूट लिया था। राजा विजयपाल बड़े धीर वीर पराक्रमी थे। बयाना राज्य में अलवर, महावन, इगोड़ा स्थानों पर मिले शिलालेखों में विजयपाल को महाराजा धीराज परम भट्टारक लिखा है। महाराजा विजयपाल के संदर्भ में नल नामक एक कवि ने एक रासो लिखा। इनके वंशज अचनेरा ग्राम से 4 कोस दूर साधना ग्राम से हैं। विजयपाल रासो में 31 लड़ाइयों का बृहद रूप से वर्णन किया गया है। वर्तमान में नल वंशजों के पास केवल 10-11 राशि ही उपलब्ध बताए जाते हैं। कहते हैं जब कवि नल ने महाराज विजयपाल को रासो सुनाया तो उन्हें पुरस्कार स्वरूप 3 लाख कर वसूली का जो हिंडौन परगना है सवाई माधोपुर जिले के अंतर्गत, वो उनको दे दिया गया। विजयपाल रासो महाराज विजयपाल का विस्तृत विवरण देता है। यह रासो कब लिखा गया ये तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन शिलालेखों से अवश्य ये बात सिद्ध होती है कि महाराज विजयपाल एक बहुत ही प्रतापी शासक थे। और बयाना किला देखने से तो प्रतीत होता है कि ये किला किसी साधारण नरेश के द्वारा तो नहीं बनवाया जा सकता है। फिर भी विजयपाल अपने राज्य गजनी से मथुरा तक जो उनका विस्तृत राज्य था उसकी रक्षा वो नहीं कर पाए। जिस प्रकार से मथुरा की बर्बादी गजनवी ने की उसका वर्णन अलीगढ़ विश्वविद्यालय के मोहम्मद हबीब ने वर्णन मुस्लिम ग्रंथों के आधार पर किया हुआ है। तो विजयपाल के संबंध में रासों में लिखा है कि मातुल वंश महीप दीप विजयपाल वंश यदु, धरा जीत सब करी एक कीरपान पानी मृदु, पूरब कथा सुनाम आप परमान प्रमाणिये, जीत राज 31 अहमन से सब त्याग दये, नृप विजयपाल निज प्रताप 31 राज लिए जीत आप, यह तेज तपत विजयपाल राज जोहरा तेज जादव समाज। महाराज विजयपाल की मृत्यु के संबंध में 1100 दहोदरा फाग तीज रविवार विजयपाल रण जूझियो बुक्का साय कंधार। रविवार फागुन मास की तृतीया संबत 1102 विजयपाल कंधार के शासक बुक्का सा से युद्ध करते हुए काम आए। इनके बाद में महाराज तमरपाल जादव जो इनके पुत्र थे बयाना के राजा बने। फिर उनके पुत्र धर्मपाल जादव राजा बने। फिर कुंवरपाल जी जो चंबल के आसपास का क्षेत्र था वहाँ के राजा बने। फिर इनके जो पुत्र थे अर्जुन पाल सन 1405 में करौली नगर को इन्होंने बसाया। राजा अर्जुन पाल संबत 1384 में गद्दी पर बैठे। 1405 संबत में करौली नगर बसा करके उन्हें राजधानी बनाया। इन्होंने करौली नगर में कई बाग, कुका देवी अंजनी का मंदिर बनाया, नींदा की घाटी में एक गढ़कोट नामक किला बनवाया और वहाँ के आदिवासी समाज के जो मीणा लोग थे उनसे अच्छे संबंध स्थापित कर राज्य में शांति बहाली स्थापित की। यहाँ पर जो कल्याण जी का एक मंदिर बनवाया था
इसी मंदिर के ही नाम से पहले कल्याणपुरी इस क्षेत्र को कहा जाता था, इस नगर को कहा जाता था। फिर कालांतर में अपभ्रंश होकर के यही करौली नाम से प्रसिद्ध स्थान बना, जो आजकल सवाई माधोपुर राजस्थान क्षेत्र में है। ये कभी क्या आज भी वहाँ पर यादव समाज की बहुत बड़ी बस्ती है, जादौन ठाकुर के नाम से प्रसिद्ध है ये क्षेत्र पूरा, और वहाँ आज भी उनकी जमात बाकायदे रहती है। इस प्रकार से मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। फिर मिलेंगे इसी प्रकार के अच्छे से वीडियो के साथ में। तब तक के लिए मित्रों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।